हेलो बच्चों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों आप लोगों को। तो आप लोग जो इस वीडियो में देखेंगे वो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन ही है बच्चों। और उसमें हम लोग 5-6 तरह का रिएक्शन के बारे में बात किए थे कि रिएक्शन विथ HCnOH माइनस हाइड्रोजन साइनाइड और बेसिक मीडियम में, है ना। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जो एडिशन प्रोडक्ट बनाता था बच्चों, है ना। रिएक्शन विथ जो है आपका अल्कोहल से रिएक्शन करवा लिए हम लोग बच्चों। ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन का बच्चों। तो उसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बच्चों, उसी में एक और रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे आज बच्चों इस वीडियो में, जो आप यहाँ पर देख पाएंगे लिखा हुआ है रिएक्शन विथ एमीन डेरिवेटिव एट सर्टेन पीएच 3.5। ये पीएच फिक्स है बच्चों, इसी पीएच पे ये रिएक्शन होगा, है ना। बताएंगे इसका क्या रीजन है, इस पीएच से ना ज्यादा ले सकते हैं ना कम ले सकते हैं, इसी पीएच पे रिएक्शन क्यों होगा बच्चों, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन किससे करने जा रहे हैं बच्चों, एमीन डेरिवेटिव से। ठीक है, एमीन डेरिवेटिव में हमारे पास क्या क्या है पहले उसको समझ लीजिए, उसका नाम समझ लीजिए बच्चों आप लोग, तभी आगे बढ़ पाएंगे इसमें। सबसे पहले देखिए एमीन डेरिवेटिव में बच्चों हम लोग पहले तो एमीन ग्रुप ही ले लिए। RnH2 क्या हो गया, एमीन हो गया, है ना। ये प्राइमरी एमीन है। और याद रखना बच्चों यहाँ पर जब नाइट्रोजन जो कंपाउंड लेंगे हम लोग, नाइट्रोजन का जो कंपाउंड होगा उसमें मिनिमम 2 हाइड्रोजन होना जरूरी है बच्चों। देखो नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन है कि नहीं, आप हर में देखेंगे कि नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन है बच्चों, तो ये होना जरूरी है तभी रिएक्शन यहाँ पर हो पाता है बच्चों। ठीक है, तो एमीन हो गया, प्राइमरी एमीन हो गया, ये 1 डिग्री एमीन है बच्चों। ये हो गया एनिलीन, देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है, बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप हो गया एनिलीन। जब R हटा करके OH जोड़ दे बच्चों तो ये हाइड्रोक्साइल एमीन हो जाता है, हाइड्रोक्साइल एमीन। NH2 का नाम क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हाइड्राजीन, जिसका नाम हाइड्राजीन, N2H4 भी बोलते हैं इसको हम लोग। NH2 हाइड्राजीन हो गया। ये देखो आप लोग यहाँ पर थोड़ा समझाते हैं बच्चों आप लोगों को, इसका नाम क्या था, हाइड्राजीन। तो अगर हम हाइड्रोजन हटा के बच्चों एक फिनाइल ग्रुप जोड़ दें, यहाँ पर हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर से एक फिनाइल ग्रुप जोड़ दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजीन, है ना। और फिनाइल हाइड्रोजन में क्या किए बच्चों हम लोग कि इसमें 2 जगह पर NO2 ग्रुप जोड़ दिए, यानी यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो देखिए 2 नंबर पर क्या है, नाइट्रो है, 4 नंबर पर नाइट्रो है। ठीक है ना, नंबरिंग कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर नाम क्या हो गया बच्चों इसका, 2,4 डाइनाइट्रो, डाइनाइट्रो फिनाइल, इसके लिए फिनाइल है बच्चों, फिनाइल हाइड्रोजन, है ना, ये हाइड्रोजन हुआ आपका। और इसी 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन को बच्चों हम लोग शॉर्ट में DNP बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग, DNP, डाइनाइट्रो, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने से जोड़ना पड़ेगा बच्चों, इसलिए आप ये समझ लो DNP का पूरा नाम क्या हो गया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, है ना। जिसको हम लोग ब्रैडी रिएजेंट बोलते हैं बच्चों। क्या रिएजेंट बोलते हैं हम लोग, ब्रैडी, BRADY, ब्रैडी रिएजेंट, ब्रैडीज रिएजेंट। ठीक है, इसी DNP का एक रिएजेंट का नाम हो गया ब्रैडीज रिएजेंट। और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सेमी कार्बाजाइड, NH2NH का नाम हो गया सेमी कार्बाजाइड। तो ये देखो एमीन डेरिवेटिव है जिससे हमको अभी रिएक्शन करवाना है बच्चों। तो हम बारी बारी से रिएक्शन करके आपको दिखाएंगे, समझाएंगे रिएक्शन कैसे होता है, इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होगा बच्चों उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एमीन से। देखिए बच्चों आप लोग, पहले तो हम आपको एक रिएक्शन लेकर के उसके मैकेनिज्म को समझा दे, उसके तरीके को समझा दे, और जो हम एक तरीका आपको बताएंगे वो सारे मेन डेरिवेटिव के लिए सेम होगा बच्चों। तो हम लोग इसको देखें हम लोग कि अगर कोई एल्डिहाइड है बच्चों, और ये सारा रिएक्शन जो होता है बच्चों यहाँ पर सारे मेन डेरिवेटिव जो भी हैं वो एल्डिहाइड से भी रिएक्शन करते हैं और कीटोन से भी करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों से रिएक्शन होता है बच्चों। हम एक एल्डिहाइड लेके काम कर रहे हैं बच्चों, और यहाँ पर क्या दे दिया है, CH3 NH2 और H+, जिसका पीएच क्या होगा बच्चों यहाँ पर 3.5,
अगर H प्लस है बच्चों, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो उस एसिडिक मीडियम का कुछ पीएच तो होगा, वो पीएच कितना होगा, 3.5 होगा। इसी पे काम करना बच्चों, ठीक है। पहले तो मैं इसका शॉर्ट तरीका बताया बच्चों, इन शॉर्ट एक शॉर्ट तरीका बताएं, उसके बाद हम आपको इसका मैकेनिज्म बताएंगे, है ना, कैसे रिएक्शन होगा। शॉर्ट तरीका ये है बच्चों कि R हो अल्डिहाइड का जो डबल बॉन्ड O है। देखो बच्चों, अल्डिहाइड कीटोन दोनों की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर R की जगह H की जगह पर R हो जाता तो यही कीटोन हो जाता, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अल्डिहाइड के बारे में बताएंगे बच्चों, सेम वर्क कीटोन के अंदर भी करना है आप लोग को, ठीक है। और यहां से देखो, इस एमीन को ले लें हम लोग H, जहां पर जो एमीन लिए हम लोग उसी को लिए हम लोग यहाँ पर ऐसे ले लिए। देखो ये मिथाइल एमीन है और ये अल्डिहाइड है। शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, ये मैकेनिज्म नहीं है बच्चों, ये शॉर्ट तरीका आपको जिससे कि तुरंत बना सकते हैं आप लोग। तो ये देखो यहाँ पर से क्या हुआ, H2 निकल गया, यानी क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर, पानी निकल जाएगा। क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NCH3, ऐसा बनेगा बच्चों, जिसका नाम हो जाएगा आइमीन। क्या हो जाएगा, ये आइमीन हो जाएगा। डबल बॉन्ड N होता है ना, NH, तो आइमीन बोलते हैं इसको, मिथाइल आइमीन बोल सकते हैं हम लोग, N मिथाइल आइमीन। N के साथ मिथाइल लगा हुआ बच्चों, N मिथाइल आइमीन। ऐसे NH होता तो आइमीन होता, जब मिथाइल लग गया N के साथ, N मिथाइल आइमीन बोल दिए बच्चों इसको हम लोग, ठीक है। ये तो शॉर्ट तरीका है बच्चों। इसका मैकेनिज्म क्या है, यहीं पर इसका मैकेनिज्म समझो आप लोग, ठीक है। ये सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, RCOH, तो हम लोग लिए क्या है बच्चों, कौन सा मीडियम लिए हैं, एसिडिक मीडियम लिए हैं, H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो वो मीडियम क्या करता है, वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है, रिएक्शन को थोड़ा फास्ट बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है फास्ट, जरा उस पर ध्यान देंगे। तो ये H प्लस जो है, तो पहले यहाँ O माइनस H प्लस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या बना देगा, ROH H और प्लस। देखिए ये H प्लस आके क्या किया बच्चों, कि इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो जल्दी से इसको बना दिया, है ना। यानी कि अगर सिर्फ एमीन रिएक्शन किया होता बच्चों, तो एमीन भी आपको पता है कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डेड है ना, कोवेलेंट बॉन्डेड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से तो टूटने में ही समय ज्यादा लग जाएगा उसको, ठीक है। इसलिए हम पहले एसिड डाल दिए ताकि मेरा जल्दी से जल्दी क्या हो पाए, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ पाए, यानी कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए। और जितना जल्दी इस पे प्लस आएगा बच्चों, उतना ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल क्या कर पाएगा, वो अटैक कर पाएगा, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये जितना भी एमिन डेरिवेटिव है बच्चों, ये सब न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, है ना। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो बेस है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल है। तो इस H प्लस का काम समझ में आया बच्चों, कि जो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जल्दी से बनाने का काम करता है, ठीक है। और देखो फिर यहाँ पर जो मिथाइल एमीन है, जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बच्चों, यही लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल है जो इस पे अटैक करेगा। ये लोन पेयर, इसको ऐसे दिखाते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, ROH H N, इनके साथ क्या क्या है बच्चों, H और CH3, ऐसा हो गया। और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, प्लस, पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। नाइट्रोजन पे प्लस, ये कार्बन पे प्लस खत्म हो गया क्योंकि उसका 4 बॉन्ड हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो 3 ही बॉन्ड होता है, लेकिन एक चौथा बॉन्ड बना दिए तो एक प्लस जरूर आएगा इसके पास, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक H प्लस निकाल देंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन में प्लस है तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है। और आपको बताए थे कि जो H प्लस हमारा जो यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग में बच्चों, एज ए कैटलिस्ट के रूप में, जो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, वो तो कैटलिस्ट निकल भी जाता है। तो यहाँ पर से क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। आप ऊपर से निकाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कहीं से भी निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये H निकल जाएगा बच्चों यहाँ से,
तो क्या हो जाएगा RCOH OH N यहाँ H यहाँ पर CH3 है ना, ऐसा होगा बच्चों। अब नाइट्रोजन के पास लो फिर से लोन पेयर आ गया। अब यहाँ पर से क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ था, यही इसका स्लो स्टेप था बच्चों, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो नाइट्रोजन यहाँ पर जो है, यहाँ पर का जो रिएक्शन होता है एलिमिनेशन का होता है बच्चों। ये तो यहाँ पर एडिशन हो गया, ये एडिशन हो गया यहाँ पर, क्योंकि आप न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिए। बट यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो कैसे एलिमिनेशन होगा, ये बॉन्ड को यहाँ दे दो बच्चों और इसको निकाल दो आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NCH3, देखिए यही बना ना, N मिथाइल आमीन। इस तरह से होता है बच्चों, इस स्टेप को जरूर समझेंगे। H+ का काम समझेंगे बच्चों कि वो जल्दी से कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ा दिया, जिससे कि न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक कर पाए, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, है ना। और न्यूक्लियोफाइल जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बच्चों, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है इसी की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये लोन पेयर नहीं होता बच्चों तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल होता, क्या वो यहाँ पर अटैक कर पाता, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे पाता, नहीं दे पाता। तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है इसी की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल भी है और जो अटैक कर पाया, है ना। तो हम आपको बताएंगे कि बच्चों की जो पीएच था हमारा 3.5, बस ये 3.5 पे ही रिएक्शन क्यों होता है, इससे ज्यादा करेंगे तो क्या दिक्कत होगा, पीएच 3.5 से ज्यादा करेंगे तो क्या दिक्कत होगा, कम करेंगे तो क्या दिक्कत होगा, ये सब आपको बताएंगे। पहले आप इस मैकेनिज्म को समझे आप लोग, इससे कि कैसे हो गया आपका जो हम प्रोसेस बताया बच्चों, सारे मेन डेरिवेटिव के लिए काम करेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, इसको हम लोग रिएक्शन में दिखाते हैं बच्चों आप लोगों को। अब तुरंत काम करना हम लोग को थोड़ा, जैसा कि बताया बच्चों आपको, जैसा कि बताया आपको कि जो काम हम एल्डिहाइड के लिए कर सकते हैं बच्चों, वही काम कीटोन के लिए भी किया जा सकता है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों में क्या किया जा सकता है। तो हम लोग स्टार्ट कर दें, CH3NH2H+, जिसको ऐसा लिख दिया जाए बच्चों तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। डबल बॉन्ड हो, ये एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। देखिए H रहेगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा बच्चों, जब R रहेगा तो फिर ये कीटोन हो जाएगा। ये दोनों के लिए काम कर रहे हैं बच्चों। और आसान काम क्या है कि यहाँ से डबल बॉन्ड निकालना है एल्डिहाइड कीटोन से, और यहाँ से NH2 निकालना है बच्चों। यहाँ से ये सिर्फ H2 निकालना है, नाइट्रोजन का जो 2 हाइड्रोजन होगा उसको निकालना है। तो H2 निकल गया, RCH डबल बॉन्ड NCH3, ऐसा हो गया बच्चों, है ना। आमीन बन जाएगा आपको, N मिथाइल आमीन। इसको हम लोग बच्चों चिप्स बेस बोलेंगे, चिप्स बेस। आर यहाँ पे कोई भी आर हो सकता था, ऐसा नहीं कि खाली मिथाइल होना चाहिए, कोई भी आर यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये चिप्स बेस कहलाता है बच्चों, यहाँ पर देख लो इसको। और पीएच तो हमेशा रहेगा बच्चों 3.5। अगर फिनाइल एनिलीन हुआ H+, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड को H2 यहां से निकलेगा बच्चों, और पीएच जो है आपका 3.5। आप ऐसे लिख दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, RCH डबल बॉन्ड N, ये N फिनाइल आमीन है बच्चों, ठीक है। अब सब रिएक्शन आप करवा सकते हैं आप लोग। NH2OH+ हाइड्रोक्साइल एमीन, है ना। यहाँ से H2 निकाले बच्चों, यहाँ से डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन बन गया बच्चों। एल्डिहाइड से जब आता है बच्चों, एल्डिहाइड से जब ऑक्सीजन बनता है, डबल बॉन्ड NH को ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन जब एल्डिहाइड से बनता है तो अल्डो ऑक्सीजन। अगर यही कीटोन होता है यहाँ पर और कीटोन से बना होता तो कीटो ऑक्सीजन होता बच्चों, है ना। इसके बारे में बात करेंगे आगे हम लोग। पीएच सबका वही 3.7 रहेगा बच्चों। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन
यहाँ से H2 निकाल लो, NH2, इसका नाम हाइड्राजोन। हाइड्रोजन से क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन बन जाएगा। एक ब्रैडी रीजन के बारे में भी बात की हम लोग, NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, जिसको हम लोग DNP बोलते हैं बच्चों, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो यहां से H2 निकाल देना आप, यहां से डबल बॉन्ड हो NO2, ये ऑरेंज प्रिस्पिरेट है बच्चों, ऑरेंज रेड प्रिस्पिरेट है आपकी, ये ऑरेंज रेड प्रिस्पिरेट है आपका। एक आपको नाम सुनेगा डीएनपी टेस्ट, डीएनपी टेस्ट होता है बच्चों, डीएनपी टेस्ट। ये डीएनपी टेस्ट क्या है, तो ये डीएनपी टेस्ट यही है बच्चों। डीएनपी टेस्ट में क्या होता है कि अल्डिहाइड या कीटोन दोनों रिएक्शन करता है बच्चों। तो अल्डिहाइड और कीटोन जब डीएनपी से रिएक्शन करता है तो ऑरेंज रेड प्रिस्पिरेट बनाता है, ऑरेंज रेड प्रिस्पिरेट बनाता है किसका, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का, है ना। ये क्या हो जाएगा नाम, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, है ना। तो इसकी ऑरेंज रेड प्रिस्पिरेट बनता है, जो कि सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्शन होता है बच्चों। यानी कभी आपको अल्कोहल और अल्डिहाइड में डिफरेंशिएट करना हो तो आप इस रिएजेंट का यूज कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि डीएनपी जो होता है वो अल्डिहाइड से तो रिएक्शन नहीं करता है, वो तो करेगा अल्डिहाइड कीटोन, ये सॉरी जो डीएनपी होता है वो अल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, लेकिन अल्कोहल से तो रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अल्डिहाइड और अगर अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना तो कर सकते हैं बच्चों हम लोग डीएनपी के द्वारा। अगर कभी कीटोन और कोई अल्कोहल आ गया, उसको डिफरेंशिएट करना है, डीएनपी लगा दो, डीएनपी क्या करेगा, कीटोन के साथ तो रिएक्शन कर लेगा और ऑरेंज रेड प्रिस्पिरेट बना देगा, लेकिन अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। यानी कि अल्डिहाइड कीटोन को दूसरे फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंशिएट करना हो बच्चों, तो ये डीएनपी टेस्ट यूज किया जा सकता है, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन दोनों जो है डीएनपी के साथ रिएक्शन करके ऑरेंज रेड प्रिस्पिरेट बनाता है बच्चों, जो कि ये कंपाउंड होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बारे में और बात कर लेंगे हम लोग बच्चों आगे। एक होता है सेमी कार्बाजाइड इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, इसका जो पीएच होगा 3.5 होगा, सभी का पीएच 3.5 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या कर लो, H2 निकाल लो। अच्छा, यहाँ से H2 क्यों नहीं निकाले, इसका भी रीजन है, तो इसके रीजन के बारे में बात करते हैं नोट में हम लोग। तो H2 यहाँ से निकालो, यहाँ से डबल बॉन्ड निकाल लो, RCH डबल बॉन्ड NHCO, इसका नाम सेमी कार्बाजोन, क्या नाम है बच्चों इसका, सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजाइड से क्या बन जाएगा, सेमी कार्बाजोन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, सेमी कार्बाजोन बन गया बच्चों। इस तरह से ऐसा रिएक्शन होता है हमारा, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट्स बताते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट्स जो है जो इसी से जुड़ा हुआ, जैसे ऑक्सीजन हो गया, डीएनपी टेस्ट हो गया, ये यही से हाइड्रोजन क्यों निकाला, यहाँ से क्यों नहीं निकाला, ये सब रीजन आपको अभी आपको बताएंगे। ये पीएच यही क्यों होता है, 3.5 पे क्यों होता है, इससे ज्यादा और कम पे क्या होता है, रिएक्शन क्यों नहीं होता है, ये सब रीजन आपको बताएंगे बच्चों अभी। तो पहला तो रिएक्शन देख लो बच्चों आप लोग, पहला नोट 1 देख लो आप लोग, बीएनपी टेस्ट। बोथ aldehyde and ketone reacts with DNP at pH 3.5, then orange red precipitate of 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन is formed called DNP टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम लोग, DNP टेस्ट। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से
रिएक्शन होगा एल्डिहाइड कीटोन का, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के बारे में बात की बच्चों। तो फिर ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रल जोन देगा जो ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट होता है। तो ये रिएक्शन ऐसे ही होता है बच्चों। जैसे हमको एक एग्जांपल ले लें हम लोग, जैसे देखो ऐसा हमारे पास कीटोन है, एसीटोन है, एक एल्डिहाइड को तो पहले दिखा दिए, अभी कीटोन का देख लीजिए, NH2 NH NO2 NO2 H प्लस BH 3.5, तो यहाँ से H2 निकलेगा बच्चों और यहाँ से O निकलेगा। ऐसा कीटोन में करवाना है आप लोगों को, तो क्या बन जाएगा N NH NO2 NO2 है ना, कैसा प्रेसिपिटेट, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा बच्चों। दोनों देगा, एल्डिहाइड कीटोन दोनों देगा, ठीक है। लेकिन आप इस टेस्ट के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही रिएक्शन कर जाता है इससे, है ना। इसलिए इससे आप एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, एल्डिहाइड कीटोन को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है। एक बात याद रखना आप लोग कि ग्लूकोज not reacts with not give positive taste of DMT। ग्लूकोज जबकि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर भी वो DNP के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्सन बच्चों, है ना। याद रखना ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के बावजूद भी वो DNP के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता बच्चों, ठीक है। तो ये DNP टेस्ट था बच्चों यहाँ पर। नोट नंबर 2 में समझो आप लोग, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, NH, यहां पर हम आपको दिखा दें, NH और CONH, हम थोड़ा इसको दिखाना चाहते हैं बच्चों। देखिए ये देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का डिस्टेंस D1 मान लेते हैं बच्चों हम लोग। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ D1 मान लें हम लोग। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन का डिस्टेंस जो है बच्चों वो D2 मान लीजिए, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ या जिस नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा बच्चों, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा और आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, है ना। ऐसा तो रिएक्शन होता है आपको ये। तो यहाँ पर क्या करना, देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है बच्चों, वो अंडर कहाँ चला गया, रेजोनेंस चला गया। तो इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गया, जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और लोन पेयर को तो काउंट नहीं कर सकते बच्चों हम लोग, क्योंकि लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला गया, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन है sp2, ठीक है। लेकिन इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है बच्चों, इसका तो कोई रेजोनेंस नहीं हुआ, इसीलिए यहां पर क्या हुआ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा लोन पेयर, यानी कि इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp3, ठीक है। और आपको पता है बॉन्ड लेंथ में बच्चों sp3 इज ग्रेटर देन क्या, sp2, होता है ना ऐसा, यानी कि यहां पर जो है D2 बड़ा है किससे, आपका D1। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा बच्चों, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, कौन कमजोर बॉन्ड है, तो D2 कमजोर बॉन्ड है, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, यानी कि D2 का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ बच्चों, D2 का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है किससे, D1 से, क्योंकि ये बड़ा बॉन्ड लेंथ है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगा, तो इजीली ब्रेक कौन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक, ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा बच्चों यहाँ से, और 2 हाइड्रोजन ब्रेक करके और आपको जो है सेमी कार्बाजोन बना देगा। यहाँ से इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका मजबूत है, क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ छोटा है, बॉन्ड लेंथ छोटा
तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगा, आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा। जहां आसानी से ब्रेक हो जाए, जो बॉन्ड आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर दे, उसी का रिएक्शन होता है पहले बच्चों। ठीक है, पता है आपको। इसी तरह से आप यहाँ से आप रिएक्शन करवा सकते हैं, यहाँ से रिएक्शन नहीं करवा सकते बच्चों। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे दिखा दे आपको। यहाँ से हाइड्रोजन निकालना नहीं है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है बच्चों। ठीक है, यहाँ नहीं निकालना आपको। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? ये हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, जिससे कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ज्यादा बॉन्ड लेंथ मोर एक्टिविटी, मोर बॉन्ड लेंथ मोर एक्टिविटी, है ना, इसलिए जल्दी से रिएक्शन कर लेगा। नोट नंबर 3 में देखो बच्चों आप लोग, नोट नंबर 3 में समझो, एक रिएक्शन हम आपको बताया था बच्चों, उल्फ किस्लर रिएक्शन। जैसे कोई एल्डिहाइड है बच्चों हमारे पास, और हम लोग क्या कर दिए, NH2H+ दे दिए, एक NH2OH- दे दिए। यहाँ का pH 3.5 था बच्चों, है ना। अभी हम लोग पढ़े हैं NH2NH2H+, और यहाँ देखो NH2NH2OH-। याद है होगा आपको उल्फ किस्लर रिडक्शन, उल्फ किस्लर रिडक्शन, जो क्लेमेंसन रिडक्शन के नीचे हम लिखे थे बच्चों, जब आप रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे थे। तो ये उल्फ किस्लर रिडक्शन हो गया बच्चों, याद रखना। ये बेसिक मीडियम में है तो ये उल्फ किस्लर रिडक्शन होगा। देखो दोनों में हाइड्रोजन है, अब वो दोनों एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर OH- रहेगा, तो लगाइएगा उल्फ किस्लर रिडक्शन, और वो क्या करता है, डबल बॉन्ड O को हटाता है और 2 हाइड्रोजन बैठा देता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, CH3 कर देगा, यानी एल्केन बना देगा, इथेन बना दिया। जब यही हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम में होगा बच्चों, pH 3.5 पर रहेगा, तो ये अब आपका उल्फ किस्लर रिडक्शन नहीं होगा, ये अभी दूसरा रिएक्शन करेगा। यहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ से H2, क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस वाटर निकलेगा बच्चों। समझे ना, नीचे वाला रिडक्शन हो गया, इसका नाम क्या है, उल्फ किस्लर रिडक्शन। और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होता है बच्चों, इसे याद रखना आप लोग। जैसे कि हम एक और एग्जांपल दे दें आपको, CHO है, बेंजोल्डिहाइड है, और यहाँ पर क्या कर ले हम लोग, NH2OH- कर ले बच्चों, और फिर NH2NH2H+ कर ले। तो दोनों में क्या रिएक्शन होगा, ऊपर वाला तो उल्फ किस्लर रिडक्शन हो गया, यानी कि बन जाएगा टॉलिन। ये क्या बन गया बच्चों, टॉलिन बन गया। लेकिन ये तो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड O, यहाँ से H2, यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन, नहीं इसका नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बन जाएगा बच्चों, सिर्फ लिखो यहाँ पर हाइड्रोजन। इस तरह से हमारा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बन गया बच्चों। ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एक उल्फ किस्लर रिडक्शन ये वाला, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझ में आना चाहिए बच्चों आप लोगों को। दो एल्डिहाइड कीटोन दोनों से ये ऐसा रिएक्शन करवा सकते हो बच्चों। नोट 3 हो गया ये। हर एक नोट में आपको कुछ ना कुछ समझने के लिए मिल पा रहा होगा। नोट नंबर 4 में देखो बच्चों, कि वाई रिएक्शन occurs, why reaction, why amine derivatives reacts with aldehyde ketone, aldehyde or ketone and ketone at pH 3.5। ऐसा क्यों होता है, 3.5 पे ही क्यों, 3.5 से ज्यादा क्यों नहीं, उससे कम क्यों नहीं? तो जरा रीजन देखेंगे बच्चों, इसका आंसर समझेंगे। जैसे कि एल्डिहाइड लिए बच्चों हम लोग, तो सबसे पहले हम H+ डालते थे बच्चों, एसिडिक मीडियम था ना हमारा,
तो H प्लस डालते थे, वो क्या करता था, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाला इस पर रिएक्शन कर गया, OH H प्लस, मतलब कि ये H प्लस क्या करता था, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को जल्दी से बढ़ा देता था, जिससे क्या होता था कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होगा, मान लो कि हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल NH2 था, ऐसा न्यूक्लियोफाइल था, तो ये क्या करता था, जल्दी से अटैक कर लेता था यहाँ पर CH OH NH2 CH3 ऐसा करके यहाँ प्लस बनता था आपका। यानी ये समझ लो बच्चों, यहीं से आपका सारा आंसर मिल जाएगा आपको। जब इफ pH लेस देन 3.5 होगा बच्चों, यानी कि मोर एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि pH अगर 3.5 से कम कर देंगे बच्चों तो और ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन अगर होगा तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा बच्चों वो तो बढ़ जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्या बोल रहे हैं आपको कि अगर एसिडिक मीडियम और ज्यादा कर दीजिएगा, pH 3.5 से कम कर दीजिएगा तो ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो जो H प्लस का कंसंट्रेशन है बच्चों वो तो बढ़ जाएगा। और H प्लस कंसंट्रेशन का मतलब कि एसिड बढ़ गया, H प्लस बढ़ गया, वो क्या करेगा कि वो इस कार्बन पर अटैक ना करके, कार्बोनिल ग्रुप पे जो ऑक्सीजन पर अटैक करता था वो इस पे अटैक ना करके नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा बच्चों। क्योंकि देखो ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो बेसिक नेचर का भी तो है, और आप एसिड जब बढ़ा दीजिएगा ज्यादा तो क्या हो जाएगा, ये इस पे रिएक्शन ना करके वो नाइट्रोजन का जो एमिन डेरिवेटिव में जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर है, यानी इसका बेसिक नेचर है, उसके साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा बच्चों। यानी कि वो एसिड बेस रिएक्शन जो फास्ट रिएक्शन होता है वो रिएक्शन कर लेगा। इससे क्या दिक्कत होगा, यानी कि H प्लस रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन ऑफ एमीन डेरिवेटिव्स एज एसिड बेस रिएक्शन। क्या हो जाएगा, जो H प्लस होगा वो रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन ऑफ एमीन डेरिवेटिव एज एसिड बेस रिएक्शन। ये एसिड है और ये खुद आपका एमीन डेरिवेटिव क्या होता है, बेस होता है, तो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, जिससे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एमीन डेरिवेटिव डिक्रीज। जिससे क्या, जब लोन पेयर जो है बच्चों इस H प्लस के साथ रिएक्शन कर लेगा तब तो क्या होगा, अब इसके पास लोन पेयर रहेगा नहीं, अब जो लोन पेयर नहीं रहेगा तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो न्यूक्लियोफाइल होने का जो नेचर है वो तो खत्म हो जाएगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल ही नहीं रहेगा तो क्या एल्डिहाइड के पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पर क्या वो अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, यानी कि रिएक्शन नहीं होगा, है ना। यानी कि यहाँ पर रिएक्शन कैसा हो जाता है बच्चों, यहाँ पर कि R यहाँ पर जो हम लिए थे CH3NH2 और H प्लस अगर अटैक कर लेगा pH लेस देन 3.5 की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और CH3HH प्लस इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था वो तो बॉन्ड बना दिया बच्चों, तो लोन पेयर तो खत्म हो गया, इसका मतलब उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म हो गया। अब वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम नहीं कर पाएगा और कार्बोनिल कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा, इससे कि रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन ही स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया आपको, ये pH ग्रेटर देन ये लेस देन 3.5 करने से क्या दिक्कत हुआ, है ना, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर pH ग्रेटर देन 3.5 कर दिया जाए, अगर हमारा क्या हो जाए, अगर pH क्या हो जाए बच्चों 3.5 से ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर इंक्रीज। इसका मतलब ये है बच्चों कि H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वो तो घट जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन घट जाएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन घटने से क्या होगा कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो CO ग्रुप पर हम लोग H प्लस का अटैक करते थे, ऑक्सीजन को नेगेटिव देते थे और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था बच्चों, जिससे कि कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ जाता था और न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक कर पाता था। लेकिन
जब H प्लस आप नहीं दे पाइएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा बच्चों, जब H प्लस क्या होगा, कम होगा, तो फिर क्या होगा, ये इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, यानी कि निगेटिव चार्ज इस पर अटैक नहीं कर पाएगा H प्लस पर, क्योंकि इसके पास H प्लस का नंबर क्या हो गया, कम हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया। इससे क्या हुआ कि इस प्लस चार्ज की जो डेंसिटी है कार्बन पे, जो प्लस चार्ज का डेंसिटी जल्दी नहीं आ पाएगा, है ना, बहुत देर के बाद रिएक्शन होगा, यानी कि बहुत ही रिएक्शन स्लो हो जाएगा। जो बहुत फास्ट रिएक्शन हो पा रहा था पहले, अब वो रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग इस पीएच को हम लोग क्या करते हैं, 3.5 पे ही रखते हैं बच्चों। H प्लस कंसंट्रेशन कम जाएगा, इट दिस लोअर कंसंट्रेशन of H प्लस नॉट इंक्रीज, नहीं कर पाएगा इंक्रीज, नॉट इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नेचर ऑफ कार्बन causes rate of reaction become very slow, very slow, that means reaction not occurs, तो ये बात समझने में बच्चे यहाँ पर ये था आपका पास बच्चों, ठीक है। तो pH ग्रेटर देन 3.5 से भी दिक्कत है बच्चों, pH लेस देन 3.5 से भी दिक्कत है। इसलिए 3.5 का ऐसा कंसंट्रेशन मिला था हमको, ऐसा H प्लस का कंसंट्रेशन मिला था जहां पर रिएक्शन जब एमीन डेरिवेटिव से किया जाए एल्डिहाइड कीटोन के साथ तो रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है। एक रिएक्शन देख लो बच्चों आप लोग, एक रिएक्शन देख लीजिए हम लोग, एक और रिएक्शन देख लीजिए, नोट करके आप समझ लीजिए, जो इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एमीन डेरिवेटिव से ही जुड़ा हुआ है बच्चों। रिएक्शन बेकमैन रिएजेंट, बेकमैन रीअरेंजमेंट, इसको थोड़ा समझ लो बच्चों आप लोग। बेकमैन रीअरेंजमेंट यहाँ पर क्या होता है कि पहले हम आपको बताएं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन दो तरह का होता है बच्चों, अल्डो ऑक्सीजन और कीटो ऑक्सीजन, अल्डो ऑक्सीजन एंड कीटो ऑक्सीजन। कीटो ऑक्सीजन जो अल्डिहाइड से आएगा ऑक्सीजन, उसका नाम अल्डो ऑक्सीजन, जो कीटोन से आएगा बच्चों क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कीटो ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, RCHO है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, NH2OH कर लिए, H प्लस में, तो यहाँ क्या था, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर ये तो बन गया था RCH डबल बॉन्ड NOH, है ना, इसको बोलेंगे अल्डो ऑक्सीजन बच्चों, अल्डो ऑक्सीजन, ठीक है, अल्डो ऑक्सीजन बोलेंगे इसको हम लोग। और अगर ये तो एल्डिहाइड था ना बच्चों, अभी R के यहाँ पर R की जगह पर कुछ भी ले जा सकता है बच्चों। यहाँ पर अगर कीटो ऑक्सीजन होगा, अगर यहाँ पर कीटो ऑक्सीजन होगा तो RCR ऐसा ले लेंगे हम लोग, और डबल बॉन्ड NOH, है ना, प्लस वाटर निकलेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, कीटो ऑक्सीजन, कीटो ऑक्सीजन, अल्डो ऑक्सीजन, कीटो ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें एक रिएक्शन है बच्चों, इसमें जो बेकमैन रिएजेंट का एलिमेंट का एक रिएक्शन है, जिसको समझ लीजिए आप लोग। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर अगर R बेस है, R है, डबल बॉन्ड NOH है बच्चों, और इसमें एसिड डाल देगा बच्चों, H प्लस डाल देगा, H प्लस, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, कीटो ऑक्सीजन यहाँ पर है, इसमें H प्लस डाल दिए बच्चों। इसमें थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर ऐसा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा। देखो OH का पोजीशन देखना बच्चों, OH जो है
नीचे है ना, और यहाँ पर आर है। तो ये देखो, अब आपको डबल बॉन्ड के बारे में बताए थे, सिस ट्रांस के बारे में, तो सिस ट्रांस के बारे में बताए थे। तो देखो अभी लगता है OH और R डैश क्या है आपको, ट्रांसफर है ना। तो इसको जो है हम लोग कैसे रिएक्शन करेंगे जरा देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये एंटी पोजीशन पर है, OH के अपोजिट में जो रहेगा बच्चों ये क्या रहेगा, एंटी पोजीशन पर है। R डैश R डबल बॉन्ड N, ये H प्लस जो है बच्चों इसके पास लोन पेयर है, वो इस पे अटैक करेगा, एसिडिक मीडियम में है आपको यहाँ पर, तो OHH प्लस हो जाएगा बच्चों, है ना। और देखिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट की बात है, तो जो एंटी पोजीशन पे हो बच्चों, जो OH का एंटी पोजीशन पे हो, वहां से उसी का अल्काइल ग्रुप, उसी का फिनाइल ग्रुप जो भी रहेगा उसको रीअरेंज करना है। मतलब यहाँ पर क्या करना बच्चों, यहाँ से इसको ऐसा शिफ्ट करना है, यहाँ से वाटर निकाल देना आपको, H2 हो गया, RC प्लस डबल बॉन्ड N R डैश हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ से तो निकल गया आपका H2O, यहाँ पर R आ गया है ना, यहाँ पे प्लस आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके निकला था तो कार्बन प्लस आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पर वाटर जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर वाटर में जो निकला था वाटर अभी, वही वाटर का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, RCOH H डबल बॉन्ड N R डैश प्लस यहाँ होगा बच्चों। फिर यहाँ पर देखिए, चूंकि हम लोग स्टार्टिंग में H प्लस एज ए कैटलिस्ट लिए थे बच्चों, तो कैटलिस्ट रूप में काम होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये से हो जाएगा, ये निकल जाएगा -H प्लस OH डबल बॉन्ड N R डैश, है ना। चूंकि इनॉन टाइप का लग रहा है आपको लेस स्टेबल है, तो इसका टॉटोमरिज्म होगा बच्चों, टॉटोमरिज्म होगा। यहाँ से क्या होगा, इसका बॉन्ड यहाँ आएगा, इसका बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, RC डबल बॉन्ड O NH R डैश। तो ये हमारा बनेगा बच्चों N अल्काइल एल्केनामाइड, N अल्काइल एल्केनामाइड, यानी कि यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन होता है बच्चों, यानी कि N अल्काइल एल्केनामाइड बनता है, ठीक है। और जो रिएजेंट जो हमारा OH के अपोजिट में होगा बच्चों, उसी का रिएक्शन करवाएंगे आप, उसी को शिफ्टिंग करवाएंगे, ठीक है। तो N अल्काइल एल्केनामाइड बन जाएगा बच्चों, एल्केनामाइड बनता है, एमाइड ग्रुप बन जाता है। यहाँ पर एक दो रिएक्शन देख लीजिए, उसी तरह से करना है आप लोगों को। यहाँ पर लोन पेयर है बच्चों, ये सब बेकमैन रिएजमेंट कहते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल सा रिएजमेंट है, इसलिए आपको ज़्यादा हम यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट ये नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन बहुत सिंपल सा रिएजेंट है इंपॉर्टेंट लेकिन ये, है ना। तो यहाँ पर से जो क्या करना है, इसको शिफ्ट करना बच्चों, इसको शिफ्ट करना नाइट्रोजन पर, तो क्या बन जाएगा C2H5 CO, एमाइड बनता है ना बच्चों, ऐसा बन जाएगा आपको ये, ठीक है। अगर यहाँ पर फिनाइल ग्रुप हुआ, अगर मिथाइल यहाँ पर है, तो एंटी पोजीशन पर जो है, जो होगा एंटी OH का एंटी पोजीशन पर, ये फिनाइल ग्रुप है बच्चों। अगर इसकी H प्लस डाल दें हम लोग, तो क्या हो जाएगा CH3, ये तो रह जाएगा CH3, C पे डबल बॉन्ड O NH, ये फिनाइल हो जाएगा बच्चों। ऐसा ही रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो आप एक बार मैकेनिज्म देखेंगे, एक दो बार देखेंगे इसको, उसके बाद ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इसमें मेकलमैन रीजन में रीअरेंजमेंट में बच्चों एक क्वेश्चन देते हैं आपको हम लोग, यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर ले लो CH3, यहाँ पर C2H5 ले लो हम लोग, डबल बॉन्ड N OH है, यहाँ पर लोन पेयर है बच्चों, H प्लस है, ऐसो करेंगे। इसके रिस्पेक्ट में ये एंटी पोजीशन है बच्चों, इसी का शिफ्टिंग होगा यहाँ पर, तो क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH C2H5, इस तरह से ये आंसर होगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा हो गया बेकमैन रीअरेंजमेंट। एक N अल्काइल एल्केनामाइड बन जाता है बच्चों, अल्डिहाइड जब
ऑक्सीजन में रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऑक्सीजन का रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ H प्लस, देन एन अल्काइल या एन फिनाइल एल्केनामाइड इज फॉर्म। इस बेकमैन रिएजमेंट एक थोड़ा और नोट समझ लीजिए बच्चों, जो रिएक्शन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, इन सभी से कर सकते हैं विथ अमोनिया, अमोनिया से। इसको भी जल्दी से बता दें बच्चों आप लोगों को। फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन होगा अमोनिया का, यहाँ पे ऐसे लिख दें तो यहाँ पर 4 मोल अमोनिया हो जाएगा बच्चों, 6 मोल फॉर्मल्डिहाइड होगा और रिएक्शन हो जाएगा क्या, CH2 और 6N4 और 6 मोल पानी निकल जाएगा। इसका नाम है बच्चों हेक्सामिथिलीन टेट्रा एमीन, है ना। और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, CH2N CH2 ऐसा हो जाएगा, ऐसा है बच्चों हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, है ना। इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन, इसको यूरोट्रोपिन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। यूरोट्रोपिन यूरिन इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए मेडिसिन है बच्चों, ये इट इज यूज्ड इन द यूरिन इन्फेक्शन एज ए मेडिसिन, ठीक है। और इसी में हम लोग बच्चों अगर नाइट्रिक एसिड डालते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO2 इसको बोलते हैं बच्चों RDX का मतलब क्या हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, RDX है बच्चों, RDX का फॉर्मूला है। ये तो फॉर्मल्डिहाइड से ऐसा रिएक्शन होता है बच्चों। बेंजल्डिहाइड देख लीजिए बच्चों हम लोग, बेंजल्डिहाइड के लिए क्या होता है, अब यहाँ पर जो है बेंजल्डिहाइड का देख लो बच्चों, CHO अमोनिया से रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर कैसे रिएक्शन हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड H लिखना बच्चों, इजी है रिएक्शन ये। यहाँ पर 3 मोल यहाँ से लिया गया इसको, इसका 2 मोल लिया गया बच्चों, यहाँ पर सिर्फ ये पानी निकलेगा बच्चों, यहाँ से देखो पानी निकल जाएगा आपको, ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, CH डबल बॉन्ड NCH, ऐसा है आपका N डबल बॉन्ड CH, ऐसा हो गया बच्चों, ऐसा कुछ कंपाउंड बनता है बच्चों, ठीक है। तो हम अगले क्लास में बच्चों हम आपको एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन का भी रिएक्शन बता देंगे बच्चों, है ना। तब तक इसका नोट्स बनाइए आप लोग, और हम आगे का रिएक्शन आगे आपको टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन बताएंगे बच्चों, ठीक है। इतना रिवीजन कर लो आप लोग, इतना नोट्स बना लो, ठीक है बच्चों, थैंक यू।